Now students, in this question we are given that a ball is dropped from a height. Let us consider the given situation. A ball is dropped from a height 90 meter to the horizontal. Okay, from height 90 meter. This 90 meter is our displacement. 90 मीटर जो गिवन है ना वो साथ साथ लिख लिया करें, इससे आइडिया आ जाता है आपको कि जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करने के लिए किस किस टर्म की हेल्प आपको मिल सकती है। देखिए 90 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप करवाया गया। बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। हर बार 1/10 स्पीड लूज कर देती है एट ईच कोलिजन। देखो बिकॉज बॉल को यहां से ऐसे ड्रॉप करवाया गया तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकता हूं? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इस सिचुएशन की हमारी एक्सेलरेशन है, क्योंकि इस पॉइंट पे at extreme point the acceleration will be totally acceleration due to gravity because the condition is of free fall. So it is given in our question that acceleration due to gravity is taken to be 10 meter per second. Now we have to plot a graph between t 0 second to 12 second. First of all students हमें एक ग्राफ बनाना है। बेसिकली कहां से कहां तक टाइम इसने दे रखा है? 0 से 12 सेकेंड तक का टाइम। मैंने हमारा जो x एक्सिस पे तो मैं टाइम कंसीडर कर रहा हूं और y एक्सिस पे स्पीड। ठीक है, ये है हमारा स्पीड एक्सिस। साथ साथ निकालते भी जाएंगे और इस ग्राफ पे प्लॉट भी करते जाएंगे। ये है हमारा टाइम एक्सिस इन सेकेंड एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल जैसे ही ड्रॉप हुई तो यहां तक पहुंचने की वेलोसिटी, यहां तक पहुंचने का टाइम ये निकालो पहले और उसको हमारे ग्राफ पे एज इट इज प्लॉट करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आवर फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम कि कितने टाइम में बॉल नीचे आई है। टाइम निकालने के लिए एज वी नो u इज इक्वल टू 0, u is equal to 0, v square minus u square is equal to 2as। तीन इक्वेशन हुआ करती थी हमारी। हाँ, अभी फिलहाल इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे u तो 0 है, u 0 है तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमें 2as ऐसा। वेलोसिटी 2 into acceleration is what? As given in our question 10 and displacement 90 meter. After solving we get to 90. This is 30. 900 under root 30, 30 root 2. Okay, meter per second. Velocity जब वो बॉडी ऊपर से नीचे फाइनली इस पॉइंट तक आई, उस पॉइंट पे वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट थिंग। नाउ टाइम इज व्हाट? टाइम कैसे निकाले? टाइम निकालने के लिए हमें अगेन इक्वेशन की हेल्प लेनी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स एज वी नो u इज 0 तो ये तो हटा देंगे, बचा क्या? टाइम इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन एंड स्क्वायर है तो हम यहां पे अंडर रूट कर देंगे। 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन 10। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, देखो 9 का अंडर रूट खोलो 3 है ना, रूट 2 एज इट इज रहने दो। 3 रूट 2 अगर आपको कंप्लीट निकालना भी है तो रूट 2 वैल्यू हमारे पास होती है 1.41। हाँ, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 4.24 सेकेंड्स। ओके, हमारी वेलोसिटी 0 से शुरू हुई और 30 रूट 2 पे जाके रुकी। जब वेलोसिटी 0 थी तो टाइम भी 0 था, बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ है प्रोसीजर, है ना। हमें 12 सेकंड तक
0 से 12 सेकंड तक हमें ये जो ग्राफ है ड्रॉ करवाना है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, टाइम 4.24 सेकंड, मान लो ये रहा 4.24 सेकंड। जब जीरो, टाइम भी जीरो था, वेलोसिटी भी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी 4.20 पे इनिशियल वेलोसिटी कहां तक पहुंच गई, 30√2। ये पॉइंट मैं मान रहा हूं 30√2 मीटर पर सेकंड में है। ओके, यहां तक पहुंच गई। दिस इज द ग्राफ टिल द सिचुएशन, टिल द बॉल hit the ground in first case. Now first of all we have to find the rebound velocity, और जो rebound velocity है वो कितनी रही होगी, 1/10। इस सिचुएशन का मैंने ग्राफ पे ड्रॉ करवा दिया है मैटर। Now rebound velocity in second situation, rebound velocity क्या रही होगी देखिए, rebound velocity जैसे कि हमें पता है दूसरे कंडीशन की इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहां से जैसे ही टच करके वापस जाएगी बॉल, मान लो यहां तक वापस गई, तो रिबाउंड वेलोसिटी दूसरे केस की तो इनिशियल वेलोसिटी है ना। दूसरे केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमें पता है ना। कोई भी बॉल नीचे से ऊपर ऐसे हम फेंकेंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज द रिबाउंड वेलोसिटी, जो कि इसने क्या बोला है 1/10 हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है 1/10। और अगर 1/10 डिक्रीज होगी तो क्या मैं कह सकता हूं 9/10 अभी भी बची है ना। 1/10 पूरी वेलोसिटी है 1, इसमें से 1/10 डिक्रीज हो चुकी है, तो कितनी बची है अभी, 9/10 तो बची है ना। 9/10 9/10 किसकी, 30√2 की अभी भी बची हुई है, 9327√2। दिस इज द रीबाउंड वेलोसिटी। ग्राफ पे भी हम साथ ही साथ प्लॉट कर देंगे। यहां पे मान लो ये है 27√2 है, 30√2 से तो थोड़ा कम ही होगा। अब इसके बाद टाइम, कितने टाइम तक ये यहां से यहां तक पहुंची, ये निकालना है हमें। नया टाइम, कितने टाइम तक यहां हमारे बिल्कुल ग्राउंड से एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंची, रीबाउंड टाइम या टाइम T1 मान के चलते हैं इसको। कैसे निकाले, नाउ स्टूडेंट्स टाइम निकालने के लिए देखो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, u से 0 तक पहुंच गई। टोटल चेंज इन वेलोसिटी यही तो हुई है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, है ना। अरे फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन इज व्हाट, 10। आफ्टर सोल्विंग वी गेट 2.7√2 और √2 की वैल्यू भी खोल देंगे 1.41, तो एक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी जो है 3.81 सेकेंड। दिस इज द टाइम इन विच, जैसे कि ग्राउंड से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक गई बॉल, बिकॉज फ्री फॉल में थी, अंडर फ्री फॉल, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब बॉल वापस आई होगी, जब बॉल वापस आई होगी ग्राउंड पे, तो टाइम उतना ही लिया होगा 3.81, अगेन 3.81 टाइम लिया, यहां पे भी 3.81 टाइम लिया। ओके, तो 3.81 टाइम लिया और अगेन फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी इस पॉइंट पे, सेम एज द बॉल स्टार्ट इट्स मोशन, और वो वेलोसिटी 27√2 है। देखो फ्री फॉल कंडीशन में जिस वेलोसिटी से मैं ऐसे फेंकूंगा ना, इस पॉइंट से फेंक रहा हूं, वापिस आके जब वापिस आएगी तो इस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी मिलेगी, और जितने टाइम में बॉडी ऊपर जा रही है उतने ही टाइम में नीचे की तरफ भी आएगी। ओके, ये फ्री फॉल की कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये T1 है, T2 भी इतना ही रहा होगा 3.81 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस ये भी इतनी रही होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 27√2। ये समझ में आई बात? और अगर ये बात समझ में आई तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, देखो ग्राफ पे तो हमें टोटल टाइम प्लॉट करना होता है ना। 3.81 सेकेंड पे कितने की वेलोसिटी थी बॉल की, 27√2 की वेलोसिटी थी। हाँ, 3.81 सेकेंड का मतलब होता है पहले 4.24 सेकेंड थी, 3.81 उसी में ऐड करो। हाँ, तो जो टाइम आएगा इसी ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करवाऊं, आफ्टर
ये जो 3.81 ऐड करने के बाद जो हमारा टाइम आएगा 8.05, मान लो यहां पे है ना। इस टाइम पे वेलोसिटी कंप्लीटली यहां से यहां तक जा चुकी थी, बॉल नीचे से ऊपर तक जा चुकी थी ना, ये 3.81 पूरा यहां से यहां तक जाने का टाइम है, तो नीचे से ऊपर तक जा चुकी थी, तो वापस वेलोसिटी 0 पे आ चुकी थी। बट शुरू कहां से हुई वेलोसिटी? 27.2 से शुरू हुई वेलोसिटी, यहां से ये वेलोसिटी रिबाउंड वेलोसिटी के रूप में डैम्प हो चुकी है, और आफ्टर दैट 0 ऐसे। इसके बाद इन थर्ड केस क्या हुआ? थोड़ा सा और ग्राफ इसी के बाद एक्सपेंड होगा, क्योंकि ये 3.81 ये वाला ऐड हुआ है। इसके बाद जब बॉल नीचे ये ऊपर आके वापस नीचे भी तो आएगी, वापस नीचे आएगी, तो 3.81 सेकेंड और ऐड करो इसी में, और जब 3.81 सेकेंड में और ऐड करूंगा तो बन जाएगा 11.86 सेकेंड। इस पॉइंट तक बॉल की वेलोसिटी अगेन कितनी हो गई? अगेन कितनी हुई? 27√2। नाउ इन थर्ड केस, बिकॉज मेरे को 12 ही सेकेंड तक टाइम ट्रेस करवाना है, तो अभी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 27√2। ओके, एंड आफ्टर दैट अगेन सेकेंड रिबाउंड वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे टकरा के फिर रिबाउंड होगी, क्योंकि अभी 12 सेकेंड हुए नहीं है जो मैं ट्रेस करना बंद कर दूं, तो 12 सेकेंड होने के बाद अगेन रिबाउंड वेलोसिटी, फिर से वही टोटल चेंज कितना है, और टाइम टोटल टाइम सॉरी एक्सेलरेशन 10, सो वी कैन, अच्छा 9/10 करनी पड़ेगी ना, 9/10 क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज एज वी नो 1/10 वेलोसिटी हर बार डैम्प हो रही है, और अगर हर बार 1/10 वेलोसिटी डैम्प हो रही है तो 9/10 तो अभी भी बचती है। ये वेलोसिटी थी 9/10 अभी बच गई, तो अब रिजल्टेंट देखो 2.7 इंटू 9 इंटू 2.7 इंटू √2, यस, यहां पे ये बच गई 24.3 √2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 27 से थोड़ी सी और कम रही क्या? 24.3 √2 कितने टाइम पे? 11.6 पे। इसके बाद फिर डिक्रीज होती जाएगी ना, और उसके बाद का मेरे को मेजर करना ही नहीं है, बस मेरे को 12 सेकेंड तक का मेजर करना था, और 12 सेकेंड तक में ये सिर्फ इनिशिएट करके दिखा दो इसको, आफ्टर दैट फिनिश। सो एक बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, देखो इस ग्राफ को एक बार मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं, ताकि आप दोबारा कंप्लीट समरी सी ले सको एक बार इस पूरे क्वेश्चन की। देखो इनिशियली हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया कहां से? बिल्कुल टॉप से 90 मीटर से। वहां पे वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। वहां पे टाइम भी कितना था? शुरू हुई थी ना प्रोसेस, तो टाइम भी 0 था। और टाइम 0 होने के बाद जब बॉल यहां तक आई तो मैंने वेलोसिटी उसकी निकाली कितनी? 30√2, है ना। और कितने टाइम पे? t1 कितने टाइम पे? 4.24 सेकेंड, है ना। अगेन जैसे ही रीबाउंड हुई वेलोसिटी, रीबाउंड होने के बाद नई वेलोसिटी u1 कितनी आई? 27√2, जो कि 30√2 से थोड़ी सी कम है। रीबाउंड वेलोसिटी आने के बाद दूसरा टाइम, जिस टाइम पे वो वापस देखो रिबाउंड वेलोसिटी यहां से लेके वहां तक कितने टाइम में गई? 3.81 सेकेंड में, है ना। ये डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस भी अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन है, हाँ, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास। तो ये डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दे नहीं रखी निकालनी, इसलिए मैंने निकाली नहीं, बट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 3.81 जब मैंने 4.24 में ऐड किया तो निकला 8.05। इस टाइम पे अगेन वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट 0 हो चुकी थी, इसलिए मैंने ग्राफ को 0 तक लाके रोक दिया। इसके बाद नई रीबाउंड वेलोसिटी u2 कितनी बनी? 24.3 √2। ये है अगेन थर्ड रीबाउंड वेलोसिटी। एंड
एट टाइम जब रीबाउंड होगा, तीसरी बार टकराने के बाद रीबाउंड होगा, बिकॉज फ्री फॉल में है तो 3.81 जाने का लगेगा, 3.81 आने का लगेगा। तो अगेन 3.81 जब लगा, कहां पे पहुंची बॉल, फाइनल वेलोसिटी फिर से वही जितनी से निकली थी उतनी ही वेलोसिटी फाइनली अचीव कर ली। आफ्टर दैट टाइम हो चुका था अब हमारा 3.81, अगेन टाइम, ये तीनों टाइम ऐड करने के बाद दिखा हमें 11.86 हो चुका है। 12 सेकंड तक ऑब्जर्वेशन करनी है हमें। तो आगे बस वेलोसिटी, जैसे कि ये ग्राफ का सिमेट्री थी कि वेलोसिटी डिक्रीज होनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब टकरा के बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, हाइट भी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, और एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगेन टाइम निकालना था तो हम फिर इसी फॉर्मूले से टाइम भी निकाल सकते थे, बट 12.0 सेकंड तक ही ऑब्जर्वेशन करनी थी, इसलिए मैंने यहां तक ही इसको रखा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।